भारत सरकार सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह खबर हमने आपको कल इसी शो में सबसे पहले दिखाई थी और डीएनए के प्रसारण के दौरान 1 घंटे में ही बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें 15 से 20% तक गिर गई थी। हालांकि आज जब यह सुगबुगाहट हुई कि सरकार क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बजाय इसे नियंत्रित कर सकती है, तब क्रिप्टो का बाजार कुछ बेहतर हुआ और क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में थोड़ा सुधार आया। लेकिन यह सब कयास है, क्योंकि सरकार ने अभी औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है कि क्रिप्टो करेंसी पर लाए जा रहे बिल में होगा क्या। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी फैसला सरकार लेगी उसका असर भारत के उन 10 करोड़ लोगों पर जरूर पड़ेगा जिन्होंने किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। अगर हम मान लें एक परिवार में औसतन 4 से 5 सदस्य भी हैं, तो यह बिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। क्रिप्टो पर प्रतिबंध की खबर आने के बाद से लोग उन एक्सचेंजेस की तरफ भी देख रहे हैं जिनके जरिए भारत के लोगों ने डिजिटल करेंसी में 70,000 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो यह भी दावा करते हैं कि इस बाजार में भारतीयों के 6 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अगर यह बात सही है तो आप कह सकते हैं कि भारत की कुल जीडीपी का 3% और भारत के वार्षिक बजट का 17% पैसा लोगों ने क्रिप्टो में लगा रखा है। भारत में इस समय करीब 10 ऐसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिनके जरिए लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं। इसके बदले में ये एक्सचेंजेस निवेशकों से फीस वसूलते हैं। हालांकि ये फीस बहुत मामूली होती है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भारत पूरी दुनिया में क्रिप्टो का सबसे बड़ा बाजार है और भारत में जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया है, उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने पिछले 2 वर्षों में क्रिप्टो में निवेश किया है। और निवेशकों की इतनी बड़ी संख्या के दम पर ही भारत की वो कंपनियां फल फूल रही हैं जो खुद को क्रिप्टो एक्सचेंज कहती हैं। आज इनमें से ज्यादातर कंपनियों के मालिकों या फिर बड़े अधिकारियों के भी बयान आए हैं। किसी ने इस बात का भरोसा दिया है कि सरकार क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएगी, तो किसी ने कहा है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। और ऐसे ही एक एक्सचेंज के मालिक ने तो खुद ट्विटर पर लोगों से पूछा कि अगर सरकार ने क्रिप्टो को बैन कर दिया तो डिजिटल करेंसी पहले से चलन में है, उसका होगा क्या। इसका सीधा साधा जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को इतना जरूर बता सकते हैं कि अगर क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा तो आप अपने बैंक या किसी भी यूपीआई वॉलेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद पाएंगे और ना ही खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी को रुपयों में बदल पाएंगे। अब क्रिप्टो के निवेशक तो शायद रातों रात करोड़पति नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की शुरुआत करने वाले कई लोग पिछले 2-3 वर्षों में करोड़पति जरूर बन गए। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में वजीर एक्स नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज की शुरुआत करने वाले 35 वर्ष के निश्चल सेठी इस समय करीब 38 करोड़ रुपए के मालिक हैं। यहां हम ये बात स्पष्ट कर दें, ये आंकड़े हमें अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिले हैं और हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो कंपनियां विज्ञापनों पर इतना खर्च कर रही हैं, जाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं से तो मुनाफा हो ही रहा होगा और वो करोड़ों रुपए कमा भी रही होंगी। इसी तरह भारत में एक विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज काम करता है जिसका नाम है कॉइनबेस। इस कंपनी ने इसी साल भारत में काम करना शुरू किया और अब इसके मालिक ब्रायन आर्मस्ट्रांग 49,000 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। इसी तरह भारत के 2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइन स्विच और कॉइन डीसीएक्स अब यूनिकॉर्न में बदल चुके हैं, यानी इनका बाजार मूल्य 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। वर्ष 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था और इतने कम समय में ही करोड़ों निवेशकों के दम पर यह क्रिप्टो एक्सचेंज का काम करने वाली कंपनियां हजारों करोड़ रुपए की कंपनियों में बदल गई और इनके मालिक करोड़पति और अरबपति बन गए। आपने टीवी पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के विज्ञापन जरूर देखे होंगे, जिनमें आपको बार बार यह भरोसा दिलाया जाता है कि इसमें निवेश करना बिल्कुल सरल है, सुरक्षित है। वर्ष 2021 में ही इन विज्ञापनों पर 150 से 180 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इंटरनेट पर विज्ञापनों का जो बाजार है, उसमें इसी साल जनवरी के महीने तक क्रिप्टो एक्सचेंजेस के विज्ञापनों की हिस्सेदारी 6% थी, जो इसी साल जुलाई तक बढ़कर 46% हो गई। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ 2 कंपनियों ने ही टीवी पर 50 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे। जाहिर है
आम निवेशकों की तरह ये कंपनियां भी क्रिप्टो पर बड़ा दांव खेल रही हैं, लेकिन क्रिप्टो के निवेशकों के साथ शायद अब कुछ ज्यादा नहीं लगने वाला। इस पर आज बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कौन सरकार के इस फैसले के पक्ष में है और कौन विरोध में है, आज आपको यह भी सुन लेना चाहिए। जहां तक क्रिप्टो करेंसी का बिल पर है, सरकार उस पर गंभीर है, क्योंकि देश में बहुत से लोग अनसिक्योर्ड पैसा उसमें लगा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो उसका कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। आज क्रिप्टो करेंसी की बदौलत हिंदुस्तान में जैसे कि ये मॉडर्न हवाला की जमाना तो खत्म होते जा रहे हैं, डिजिटल करेंसी में बहुत कुछ हो सकते हैं जिसके सरकार का कोई संगन नहीं रहेगी। सरकार की ये फैसले में हमें बहुत सारे सवाल है, इसको रेगुलेशन कैसे होगा, और खास बात सरकार अपनी मर्जी से कुछ ना लाए तो बेहतर है। हिंदुस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है। आप इस तरह से काम करें कि इन जनरल बाजार में आउटसाइड द प्लेटफॉर्म तो किसी भी तरह से इस करेंसी का यूज ना हो, प्राइवेट करेंसी का, ठीक है, और इन प्लेटफॉर्म इस तरह से हो कि उसको आप रेगुलेट कर सकें, तब तो एक आपका सोल्यूशन ठीक से निकल पाएगा। अदरवाइज ये जैसे कहते हैं ना कि थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, कि आप इतना दुनिया में अच्छा इनोवेशन हो रहा है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, भविष्य की बनने वाली डिजिटल इकोनॉमी उसी पे ज्यादा चलेगी, उसको हमें खत्म नहीं करना है। ये कंपनियां यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ सब्सिडरीज हैं सिंगापुर बेस्ड या मॉरिशस बेस्ड कंपनियों की, कोई इनको ओवरसी नहीं कर सकता। तो ये रेगुलेटरी दायरे के बाहर है, बट इनके पास पैसा इतना है, और इतना पैसा है कि अमेरिका में सेनेट और कांग्रेसमैन को लॉबी किया जा रहा है जो कि रेगुलेशन पास नहीं होने दे रहे। 21 से 35 साल के जो यंग पॉपुलेशन है वो इसमें अंधाधुन बगैर जाने हुए ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को अगर हम समझना चाहें तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, कंप्यूटर के माध्यम से वो फॉर्मूला डाल दिया जाता है और उस फॉर्मूले को जब लॉगरिथम मिलता है तो एक कॉइन निकल के आ जाता है। बस यहीं पर आके क्रिप्टो करेंसी की जो बुनियाद है वो रुक जाती है। इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है, इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। रातों रात आप अमीर बन सकते हैं और रातों रात आप बिल्कुल कुछ नहीं, आपकी गाड़ी कमाई इसमें एकदम गायब हो सकती है। We don't know what is the exact definition of private cryptocurrency. So till we know that, we will not be able to distinguish, okay, so what will be allowed and what will not be allowed. And however, like I said, the title actually is trying to hint that it may go in the negative direction. अभी ये बिल आने में थोड़ा समय है और एक बार जब ये बिल संसद में पेश होगा तभी स्पष्ट होगा कि भारत में क्रिप्टो का भविष्य क्या है। तब तक हम आपसे यही कह सकते हैं कि अपने निवेश को नियंत्रित कीजिए और जी न्यूज के जरिए बदलते घटनाक्रमों पर नजर रखिए, और अगर आपको आपके निवेश का भविष्य में खतरा लगता है तो अपना पैसा निकाल लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.